तो क्या हाल है आप लोगों के। और आपको पता ही है कि उत्तराखंड लोक सेवा का कैलेंडर आ गया है। वैसे तो हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी आजकल आंदोलन चल रहे हैं, खासकर हमारे बेरोजगार संघ के आंदोलन चल रहे हैं और हम लोग इसमें लगातार क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच क्या है, पीसीएस के भी क्या है फॉर्म आने, पीसीएस के लोअर पीसीएस के इनके नए फॉर्म आने वाले हैं। ठीक है, हम बहुत टाइम से क्लासेस में बता भी रहे थे कि आपका लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के फॉर्म आएंगे अभी। ठीक है ना, उनकी डेट आपको कैलेंडर में दिखी गई होगी और उसी के हिसाब से क्या चीज़ें चल रही हैं इसमें। तो आपको इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है आज में, देखो न्यायिक विभाग जिसका पेपर प्री एग्ज़ाम हो गया है, उसका जो मेंस एग्ज़ाम है वो जनवरी में है। ठीक है, और इसमें जो और है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो लेक्चर को लेके, इंटर कॉलेज लेक्चर, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक लेक्चर है वो तो बिल्कुल ठंडे मामला हो गया उसका। लेकिन जो ये माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रवक्ता इंटर कॉलेज है, इसकी जल्दी नोटिफिकेशन आने वाली है। और इसमें देखो जो पहला पेपर है 25 जनवरी को होगा, तो आपके पास जो टाइम पीरियड बचा हुआ है वो केवल किसका है, 1 अक्टूबर का है, नवंबर का है और दिसंबर, 3 महीने आपके पास। बस यहाँ पर जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि इस 25 जनवरी को किस किस का एग्ज़ाम पड़ेगा, इसकी लिस्ट अभी नहीं आई है। और इस लिस्ट के बारे में आयोग ने नीचे लिखा हुआ है कि प्रवक्ता पद, ठीक है, ये वाली लाइन लिखिए तीसरे नंबर का, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 हेतु परीक्षा तिथि के विषयों का निर्धारण आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात किया जाएगा। यानी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसकी जो लास्ट डेट होगी उसके बाद बताएंगे किसका पेपर कब होगा। तो इसलिए अभी से क्या है, अपना सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है ना, इस भरोसे बिल्कुल मत रहो कि आप लोग क्या है हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तुम्हारा जून में होगा। क्योंकि इसमें देखो, इसमें जो लेक्चरर वाला एग्ज़ाम है इसमें 4 जगह, एक तो 25 जनवरी को एग्ज़ाम है, ठीक है, और दूसरा पेपर जो है जनवरी के बाद इसमें 5 अप्रैल को है। ठीक है ना, और इसके बाद दूसरा है 26, मतलब अप्रैल में 2 एग्ज़ाम है। मतलब 2 एग्ज़ाम का मतलब क्या है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, अब पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं इन सब की वो लिस्ट देगा आपको लास्ट डेट के बाद, और उसमें बताया जाएगा तो आपके एग्ज़ाम कैसे होंगे। एक 25 को होगा, दिखिए रहा आपको, देखो 25 वाला पोर्सन, एक 25 को एग्ज़ाम होगा, आपको ये लिखा है ना, विषयवार आरक्षित मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ। पेपर आपका एक ही होगा लेकिन सब्जेक्ट 5 अप्रैल को भी होगा। 5 अप्रैल का मतलब क्या है, जो लिस्ट बनाएगा कि 26 अप्रैल को कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे। एक्चुअली ये इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्या 2-2 सब्जेक्ट में किया होता है मास्टर डिग्री, तो ऐसे में वो 2-2 फॉर्म भर देते हैं। जैसे कईयों ने क्या है हिंदी से भी कर रखा होगा, इंग्लिश से मास्टर कर रखा होगा, तो इस तरह से सब्जेक्ट को है अलग अलग टाइम पे रखेंगे, उस हिसाब से पेपर कराएंगे। तो जिसका ऐसा होगा कि जिसने इंग्लिश हिंदी दोनों भरा हुआ है, तो ऐसे में क्या करेगा वो दोनों डेट, यानी कि इंग्लिश हिंदी एक ही दिन पेपर करा देगा, 25 तारीख को करा देगा, सुबह और शाम की पाली, इस तरह 2-2 पाली में एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है ना, हो सकता है 3 पालियों में एग्ज़ाम करा दे, जिससे क्या सब्जेक्ट आराम से कवर हो, क्योंकि सब्जेक्ट की संख्या लगभग 15 से 16 सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे इसमें। तो इसलिए क्या है, डेट अलग अलग है, एक 25 जनवरी को, दूसरा 5 अप्रैल को है, 26 अप्रैल को है और 14 जून को है। तो यानी 14 जून का मतलब ये लगा लो आगे पास, क्योंकि देखो हमारा अभी सितंबर खत्म होने वाला, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 8-9 महीने आपके पास हैं। ठीक है ना, तो 8-9 महीने में आप लगा लो, अभी से आप तैयारी करना शुरू करो। बस ये है कि लक की बात है, किसका कब पड़ता है। जिसका जनवरी को पड़ गया, ठीक है, जिसको 5 जनवरी को, ये 25 जनवरी को पढ़ा, उसके लिए थोड़ा सा समय बहुत कम बचेगा, और उसके बाद जिसका अप्रैल में पड़ेगा उसको थोड़ा समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए। इसलिए आप लोग क्या है उस हिसाब से देखें किसका पहले पड़ता है, ये तो बात की बात है। लेकिन आप लोग अभी से अपना सब्जेक्ट पढ़ लो, कुल मिला के आपके पास देखो अभी से अगर काउंट करोगे जितने पेपर हो रहे हैं, केवल 9 मंथ है आपके पास बस। अगर आप जून तक देके जाओ कि आपका पेपर जून में होगा तो जून तक मेरा नंबर आएगा, तो आप तब भी आपके पास केवल 9 मंथ है। ठीक है ना, और 9 मंथ का मतलब 9 महीने में क्या है, एक नए शिशु का जन्म, एक नई आत्मा का जन्म हो जाता है, तो आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। इसलिए क्या है, अभी से लग जाओ। ठीक है ना, मेरे यहाँ पॉलिटिकल साइंस का बैच स्टार्ट हो चुका है, उसमें हमने पवर्ड आधा कर लिया है, आधा पढ़ लिया है। अगर आप लोग उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पे 8449196271, इस नंबर पे आप क्या है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। और जो भी आप व्हाट्सएप करो, पॉलिटिकल साइंस के बैच शुरू हो चुके हैं और उसका एक बैच और बनेगा, लेकिन अभी हम उसी बैच में क्या है कई सारे लोगों को ऐड ऑन करेंगे। ऑनलाइन बैचेज़ हैं, आप ऑनलाइन कहीं से बैच ज्वाइन कर सकते हो, कहीं भी
आप पढ़ रहे हो आपको ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा, बस आपके यहाँ क्या है नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। तो बैचेज चल रहे हैं, आप बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है। पेपर से जो पढ़ाएंगे लगभग उसी में से सभी चीज़ें आएंगी, बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी जो मेन बात इसमें है, जो मतलब जो मेन पेपर है जिसको ज़्यादातर हम लोग देखते वगैरह करते हैं, क्योंकि इसमें भी समीक्षा अधिकारी के बारे में नहीं है, लेकिन रिव्यू ऑफिसर का इसमें ऐड ऑन होकर आएगा। अभी समीक्षा अधिकारी के नए फॉर्म आएंगे, आरओ के 138 के आसपास पद हैं, तो ये नए फॉर्म आएंगे। इन नए फॉर्मों के लिए भी इसमें जगह दी जाएगी, कैलेंडर में बहुत जल्दी आ जाएगा इसके बारे में भी, ठीक है ना। इसमें 2 फॉर्म और आपके किसके हैं, एक ये लोअर पीसीएस का है जो 17 मई को होगा, और ये अपर पीसीएस का है जो आपका क्या है 5 जुलाई को होगा, ठीक है ना। ये जो 2025 लिखा है, इसका मतलब सीधा ये है कि 2025 का मतलब है, बात समझो, 2025 का मतलब क्या है कि नोटिफिकेशन आपका इसी साल आ जाएगा। इस 2025 का मतलब क्या है, जो आपका ये प्रारंभिक परीक्षा है 17 मई को और 5 जुलाई को, लोअर पीसीएस अपर पीसीएस का, इसका मतलब सीधे यह है कि 2025 यानी मतलब दिसंबर या नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसके बाद आपका पहला पेपर 17 मई को होगा, दूसरा पेपर 5 जुलाई को होगा, ठीक है ना। तो बस आपके पास यही इन्फॉर्मेशन देनी, ये इन्फॉर्मेशन आप चीज़ समझ गए होंगे आपको कैसे काम करना है। सबसे पहले आपका जितने भी लेक्चर के बच्चे हैं जो पहले मुझसे पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो वो क्या है बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता बैच है, ठीक है ना। आपके कंफर्ट के हिसाब से उसमें फ़ीस रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि फ़िक्स फ़ीस रहेगी, जैसा आपका कंफर्ट आपकी जो स्थिति है उसके अनुसार चीज़ें रहेंगी। लेकिन ये है कि इतनी पूरी कोशिश की जाएगी आपका जो ये अटैम्प्ट है, क्योंकि इसमें अच्छा इसमें एक चीज़ बता दूँ कि 300 नंबर का पेपर होगा आपका, ठीक है ना। 150 मार्क्स का जो पेपर होगा, ठीक है ना। लेक्चर का सिलेबस है वो है 150 मार्क्स का सिलेबस है लेक्चर का। 2 पेपर होंगे, 150 मार्क्स के 2 पेपर का मतलब क्या है, 150 नंबर के पेपर में आपसे 11th 12th का पूछेगा वो, और बाकी 150 नंबर में आपको ग्रेजुएशन प्लस मास्टर MA डिग्री का पूछेगा वो। तो इसलिए पेपर का लेवल ठीक ठाक होने वाला है, समझ में आया। 150 नंबर का कौन सा होगा, जो 11th 12th के बेसिस पे आपको पूछा जाता है, जो आपका मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और 150 मार्क्स का क्या होगा, ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर MA डिग्री में जो आपने पढ़ा है उससे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। तो मे भी जो इन्फॉर्मेशन है इसमें CDP क्वेश्चन वो इनडायरेक्टली ज्वाइन करेगा इसमें, वो आपको वैसे पता लग जाएगा अच्छा ये CDP से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो CDP इंडायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व रहेगी, लेकिन 300 नंबर का पेपर है जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है। आगे जाके कुछ चेंज होता है तो हम कुछ नहीं कह सकते, पता उत्तराखंड में कुछ भी चेंज हो जाता है, लेकिन अभी तक ये कि लेक्चर का जो पेपर है वो 300 नंबर का है। 150 का जो सिलेबस में है वो क्या है 11th और 12th का सिलेबस आएगा, और 150 का मार्क्स में क्या आएगा, ग्रेजुएशन लेवल का प्लस मास्टर डिग्री लेवल का आपका पेपर आएगा। तो ये लेक्चर के बारे में है। 300 नंबर के पेपर के लिए आप तैयार रहें, पूरा सब्जेक्ट से आएगा, यानी 90% पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा, बाकी थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है, वो आपको पेपर देख के पता लगेगा। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आपको नंबर मैंने दे दिया है वीडियो में, अगर आपको क्लासेस करनी है आप क्लासेस कर सकते हैं, उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगता है आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगली इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।